स्पेशली शादी ब्याहों में। दूसरी बात, ये एक बात कहते हैं, मैंने बहुतों को ये बात कहते सुना, बड़े-बड़े आलिम लोगों को, कि इस्लाम जो है दीन फितरत है। दीन फितरत यानी कि जो इंसान की फितरत होती है, जन्म के साथ जो चीज़ें होती हैं, उसके बेस पे बना हुआ दीन है। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि औरत की फितरत तो ये है कि औरत कभी दूसरी औरत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो 4 शादियों का जो ऑप्शन दिया है, किस हिसाब से दिया है, क्या सोच के दिया है? क्या बनाने वाले ने ये बात नहीं सोची कि अगर एक औरत पे दूसरी औरत, दूसरी पे तीसरी और तीसरी पे चौथी आ जाए, तो किस कदर दिल दुखेगा किसी एक औरत का, एक बीवी का, कि जो है बिल्कुल नेचुरल सी बात है, कभी भी नहीं औरत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसमें असल में एक जन की जो फितरत है उसको हाँ, पूरा किया गया है, दूसरे की फितरत को खुड्डे लाइन लगाया। हाँ, 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 ये कहते बिल्कुल, हैं कि बिल्कुल। मर्द की फितरत है कि वो दे वांट टू गो फॉर मल्टीपल पार्टनर्स। तो हुँ, उनकी उनकी फितरत को तो पूरा कर दिया, लेकिन जो औरत की फितरत है कि दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट मल्टीपल, उनका जो हुँ, एक पार्टनर है उसके मल्टीपल पार्टनर हो, वो एक औरत बर्दाश्त नहीं करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। हुँ, तो वो औरत की फितरत को मार दिया है। यहाँ भी मर्दों का फायदा। हाँ। और अगर अगर ये कहते हैं कि वो उस टाइम पे इसलिए, क्योंकि इनके आर्गुमेंट्स, मतलब इनकी ये पॉइंट ढूँढ लाते हैं कि उसका जो है डिफेंड ढूँढ लाते हैं कि इसलिए कहा था, इसलिए बनाया था ये कानून, कि उस टाइम पे जो है जंगें होती थी, मर्द शहीद हो जाते थे, उनकी औरतों को कौन कौन सँभालता? चलो इस बात को अगर एक्सेप्ट कर भी लिया जाए, तो ये बात तो होना चाहिए था कि ये हदीस, ये बात, ये कानून सिर्फ़ उस वक़्त के लिए था, अब फ्यूचर में ये चीज़ नहीं होगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। सऊदी में आज भी 4 शादी होती है, 3 तो बड़ी आम शादियाँ हैं वहाँ पे, और इंडिया में भी 2 शादी देखी है, बहुत देखी है मैंने। तो जो है ये बहाना बनाना कि जो है उस टाइम जंगों के टाइम पे ये लॉ आया था, तो उसी टाइम खत्म कर देना चाहिए था ना। या बाद में ये, अब वो है कि शरीयत में बदलाव भी नहीं हो सकता है, उसको डिफेंड भी करना है, उसका बचाव भी करना है, और अपनी बात मनवानी भी है, और शरीयत की आड़ में जो है, अब मैं भी वही कहूँगी, अय्याशी करते हो शरीयत की आड़ में, तुम अय्याशी भी करोगे 4-4 औरतें रखकर। शादी होने का मतलब ये थोड़ी है कि निकाह तुमने कर लिया 4 औरतों से तो तुम अय्याश नहीं कहलाओगे। क्यों की है शादी का मकसद ही क्या है? अय्याशी तो है। एक साथ रखने का क्या मकसद है? वो समझ में आता है, किसी की बीवी मर गई, किसी की डिवोर्स हो गई, वो समझ में आता है, लेकिन एक साथ 4 या 3 औरतें रखने का मकसद अय्याशी तो है। निकाह करने से वो बात थोड़ी बदल जाएगी। नहीं वैसी लेकिन शर्त भी नहीं है ना कि आप जो दूसरी तीसरी करोगे वो डिवोर्सी होना चाहिए या हुँ, विधवा होना चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप कुंवारी से भी कर सकते हैं, बल्कि आप हुँ, बच्ची हुँ। से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बच्ची से भी कर सकते हैं, वैसी कोई शर्त भी नहीं है। चलो वैसी शर्त होती तो थोड़ा बहुत समझ में आता, ऐसी कोई शर्त अच्छा, नहीं है, आप खुले हो। अब कुछ सालों से जब तर्जुमे हदीस पढ़नी शुरू करी, कुछ तर्जुमे पढ़ने शुरू किए, तो वहाँ पे वो निकल आया कि प्रॉफेट साहब ने जो है 6 साल निकाह किया, 9 साल में रुखसती हुई, और उनके साथ जो है मुबाशिरत, उर्दू थोड़ी बोल नहीं पाती है, मुश जो भी है, इंटरकोर्स बोल दीजिए। इंटरकोर्स, हाँ, हाँ, ठीक है, वही चीज़। तो उस टाइम मैं शॉक्ड रह गई। तो ये सवाल मैंने जब किसी के सामने उठाया, तो उन्होंने कहा कि उस वक़्त अरब में यही चलन था। तो मैंने कहा कि फिर आप हज़रत आयशा की हज़रत आयशा के अलावा किसी और 6 साल की बच्ची की शादी का रेफरेंस दिखाओ मुझे। तो वो नहीं है इनके पास। दूसरी बात, अगर अगर वहाँ पे बच्चियों से 9 साल की बच्ची से 6 साल की बच्ची से शादी होती थी, कभी राजस्थान में भी हमारे होता था बाल विवाह, लेकिन वो जो दूल्हा लड़का होता था वो भी तो उसके कंपेयर में होता था, ये थोड़ी कि एक बच्ची है और एक बूढ़ा है, ऐसा तो नहीं होता था ना। तो उस चीज को भी जानते हैं, ये चीज अच्छी नहीं है, और ये जो है
कुप्रथा है और जो किया वो सही चीज नहीं थी, लेकिन डिफेंड जरूर करना है उसको। मतलब इतनी भी ईमानदारी नहीं है कि चलो गलत को गलत कह सके और सही को सही कह सके, इतनी भी ईमानदारी नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस्लाम का, ये वाला कि गलत को एटलीस्ट, चलो आपको इस्लाम फॉलो करना है आप करो, लेकिन जो गलत चीज है उसको बोलो तो सही कि हाँ ये गलत है, हम इससे आगे बढ़ के उठ रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं। जिस दिन मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स जो इस्लाम फॉलो करते हैं, अगर ये उनके अंदर चीज आ गई, भाई मैं आप लोगों से वादा करता हूं, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। जिस दिन ये चीज मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम के अंदर आ गई कि हाँ ठीक है, गलतियां थी, हमारे रसूलुल्लाह से भी गलत कारनामे हुए हैं, इस्लाम में बहुत सारी बातें गलत है जो आज के तारीख में वैलिड नहीं है, हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम ठीक है, हम नमाज पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे, अपने इस्लाम में चेंजेस लाएंगे। जिस दिन ये वाली बात आ गई मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम में, मेरा वादा है मैं चैनल बंद कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि गलत को ये लोग गलत बोलते नहीं है ना मानते हैं। जी नसीहत जी, प्लीज गो अहेड। अच्छा, ये जो 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 सनातन में कुप्रथाएं रही वो इन लोगों ने एक्सेप्ट करी, उसको रिफॉर्म किया, मानते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, गलत को गलत भी कहते हैं। इस्लाम में रिफॉर्म कैसे आएगा? नहीं आ सकता है कभी भी। जब आप बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे तब तक इलाज तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इस्लाम में रिफॉर्म आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि बीमारी को बीमारी नहीं आप कह रहे हो तो इलाज भी नहीं हो सकता है। गलत को आप गलत मानने को तैयार ही नहीं हो, उसको शुगर कोटिंग करके बढ़िया सा पॉलिश करके दूसरों के सामने पेश कर रहे हो, और अंदर चाहे वो पॉटी हो अंदर की बात, लेकिन उसको आप जो है शहद लगा के पेश कर रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलता है। तो आज की डेट में जो है मैं कंप्लीटली जो है बाहर हो चुकी हूँ, और मेरे बच्चे भी जो है एक अच्छे इंसान हैं और कुछ नहीं है वो, और उन्हें भी अच्छा इंसान बनने के लिए किसी भी मजहब की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं। अच्छा इंसान बनने के लिए उन्हें कुछ आयतें, कुछ सूरा, कुछ नहीं पढ़ना पड़ा, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और देश का कानून मानते हैं, लॉ अबाइडिंग है, और जो है हमें नहीं जरूरत है आज की डेट में किसी भी किताब की और किसी भी सो कॉल्ड अल्लाह की, किसी भी जो है कायनात के खालिक मालिक की, किसी की कोई जरूरत नहीं है। अगर है भी तो हमारे किस काम का? हमारे किस काम आ रहा है? कोई बता दे फिर। है भी तो किस काम का? कोई काम नहीं रुक रहा है। मेरे परेशानी आती है तो इंसान अपना दिमाग चलाता है, हाथ पैर चलाता है, पैसों से, हाथ पैरों से, फिजिकली दिमाग से अपनी परेशानी हल कर लेता है। कहीं पे अल्लाह का दखल नहीं है, ठीक है? खुशी में, गम में, परेशानियां हल करने में, डेली रूटीन में, कहीं भी। और ऐसा बहुत हुआ है कि कई बार मैं बीमार पड़ जाती हूँ, या कभी एक आध बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी, ऐसे भी हाल हो जाता है। तो लाइफ में कभी भी उस टाइम पर कोई दुआ कर दे मेरे लिए, मैं कहूँ किसी से, या मैं अपने दिल में ये कहूँ या अल्लाह मुझे बचा ले, या ये मैं कहूँ या अल्लाह मुझे ठीक कर दे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। या कभी परेशानी आई है तो मैं कभी भी नमाज रोजा करने नहीं खड़ी हो गई, कभी लाइफ में नहीं कि भाई अब तू ही मेरा सहारा है, कभी भी नहीं। मुझे सबसे ज्यादा कमजोर लोग लगते हैं जो इस तरह के बात करते हैं कि वही सहारा है, जो करेगा वही करेगा, उसके सिवा कोई नहीं। सबसे ज्यादा कमजोर लोग लगते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जो करना है हमें करना है, चाहे हाथ पैरों से करना है, हमें करना है, हमारे घर वालों को करना है। कोई दोस्त अहबाब आपके काम आता है तो ठीक है, वरना और किसी भी ईश्वरीय शक्ति का कोई दखल नहीं है हमारे कामों में, कोई जरूरत नहीं है जी। बहुत जबरदस्त तरीके से नसीहत जी आपने अपनी बात रखी, मजा आ गया एकदम सुन के। अभी
यानी फिर आपकी अभी कुरान के बारे में या रसूलुल्लाह के बारे में आपकी क्या सोच है अभी? अब कुरान के लिए तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ठीक है, अपने टाइम में पढ़ लिया, वरना कुरान ऐसी कोई अपीलिंग किताब नहीं, अपीलिंग बुक नहीं है कि जिसे हाय हाय। बार-बार पढ़ा जाए। इतनी इंटरेस्टिंग बुक नहीं है कि जिसे बार-बार पढ़ा जाए। ना कोई ऐसी हिदाया है जो कि उसको पहले से जो बातें नहीं इंसान जानता है कि उस हिदाया के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। उसमें चंद घटनाएँ किसी के अरब अरब के बद्दुओं की कुछ घटनाएँ हैं, कुछ बेसिर पैर की बातें हैं, कहीं से शुरू होता है, जाने कहाँ जाके खत्म होता है, नेक्स्ट पता नहीं क्या शुरू हो जाता है। तो ऐसा लगता है मुझे कि कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, ऐसा वाला लगता है। तो आप बार बार पढ़ने की बात कर रही है, मोमिन हजरत तो एक भी बार नहीं पढ़े होते हैं। मुसलमानों की अक्सरियत जो है, मेरे ख्याल से हाँ, 90% मुसलमानों ने आज तक पूरी कुरान कभी मानी के साथ पढ़ी नहीं होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल तो नहीं पढ़ी एक होगी, बार बिल्कुल पढ़ने भी नहीं। के लिए तो बार बार कहाँ से पढ़ेगा? मेरे ख्याल से दुनिया में इससे बोरिंग किताब, इससे एम्बिगुअस किताब दुनिया में कोई नहीं होगी। बिल्कुल। और जो है अच्छा, सब कुछ जानते हुए जिसने नहीं भी पढ़ी होती है, वो आपसे कहते हैं कुरान रोज़ पढ़ना चाहिए। एक पारा ना पढ़ पाओ तो एक रुकू पढ़ो, एक वो पैरा तो पढ़ो, सिर्फ अरबी एक पढ़ने पैर की बात करते हैं ना, हाँ, हाँ, वो भी अरबी ही मानी के साथ पढ़ने कहाँ की। पढ़ते हैं। अब ये बताइए, जो ज़बान हम जानते ही नहीं है, उसको सारी उम्र दोहराने से क्या फ़ायदा है? क्या हासिल वसूल है? क्या हासिल वसूल है? कुछ भी नहीं। टाइम वेस्टिंग है। और जहाँ तक प्रॉफिट साहब की बात है, अपने टाइम में वो जो भी कर गए और जो है क्या कर गए ये एग्ज़ैक्टली किसी को ये भी नहीं पता है, क्योंकि हदीसें भी उनके बहुत साल बाद लिखी गईं। उनके सामने तो कुरान कंपाइल भी नहीं था। कितनी मिक्सिंग हुई होगी कोई नहीं जानता, खुद हुजूर नहीं जानते होंगे आज की डेट में, खुद प्रॉफिट अब उतर के कहेंगे भई कुरान ये नहीं थी, ये नहीं थी, मारेंगे ये लोग। तो जो है अ, अब जो है अच्छा, मैं नोटिस करती हूँ कि कुरान में अल्लाह अल्लाह गवाही दे रहा है हुजूर की, प्रॉफिट साहब की, प्रॉफिट गवाही दे रहे हैं अल्लाह की। बस हाँ, दो ही लोगों की बात चल रही है, इसकी गवाही वो दे रहे हैं, उसकी गवाही वो दे रहे हैं और तीसरा कोई नहीं है वहां पर। सर्कल में घूम रहा है। बस अल्लाह है इसमें ये किसने किताब बताया? में लिखा है अल्लाह है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मौत का कुआं अल्लाह है टाइप ये का है। किसने बताया? रसूल ने बताया। और ये रसूल है हाँ, किसने हाँ, बताया? अल्लाह ने बताया। ये किसने बताया? रसूल ने बताया। अच्छा, ये किसने बताया? रसूल को अल्लाह ने बताया। तो ये सर्कल में ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। हाँ, ये बिल्कुल मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाली बात है। गोल गोल घूमते हो वहीं आ जाओगे फिर वापसी। तीसरा कोई उसका गवाह नहीं है, कोई शहादा नहीं है। तो जो है ये सब देखने के बाद तो मुझे कंप्लीटली ये अच्छे से एहसास हो चुका है कि जो है सारी बोकस कहानियां हैं। सिर्फ ताकत बनाए रखने के लिए, एक झुंड को तैयार रखने के लिए ही मजहब थोपा जाता है, अपने गिनती बढ़ाने के लिए। क्वांटिटी बढ़ाते रहो, क्वालिटी का कुछ नहीं पता, क्वालिटी हाय से हाय कोई हाय। मतलब नहीं है। हाँ, तो मैं कहती हूँ क्वांटिटी में तो बैक्टीरिया भी बहुत होते हैं, इंसानों से भी ज्यादा संख्या बैक्टीरिया की होती है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाते हैं। तो ऐसी संख्या का क्या फायदा जो बीमारी फैलाए? तो मैं समझती हूँ ये कि जो आर्ग्यूमेंट है बहुत देते हैं ना मोमिन हजरत, इस्लाम तेजी से फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है। हाँ, तो इस्लाम तेजी से, बैक्टीरिया भी तेजी से ही फैलते हैं, ये है। कैंसर भी तेजी से फैलता है, वायरस भी तेजी से फैलते हैं। और जो है दूसरी बात, तेजी से फैल रहे हैं तो भाई काम ही क्या है? नल्ला पाया खाओ, इंटरकोर्स करो, बच्चे हो गए, तेजी से फैलेगा।
न, नल्ला पाया खाओ, काम बजाओ, आबादी बढ़ाओ, तो तेजी से ही फैलेगा। ये जबरदस्त था। ये बोले तो कि जो है अगर कि इतने कन्वर्ट होते हैं, अरे भाई वो भी तो आज की डेट में दिखा दो कितने छोड़ रहे हैं, उसकी भी तो गिनती कर लो ना। अब एक बयार आई हुई है, एक जो है लोगों का दिमाग खुल रहा है, सोचने समझने लग गए हैं। मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा, जिनको मैं जानती हूँ, लेकिन वो ठीक है, थोड़ा डर है उनके अंदर, समाज का, अपने घर का, घर से निकाल दिए जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेचारे। लेकिन सोचने की सलाहियत आने लगी है, क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी है, सवाल उठने लगे हैं। तो जितना सवाल उठ रहे हैं उतना ही बौखला रहे हैं। तो देख लो क्या क्या, एक एक ना एक फ्रस्ट्रेशन सा आ गया है मोमिन कम्युनिटी में। वो चाहे आपको स्वीडन में दिखेगा, चाहे फ्रांस की घटना का दिखेगा। फ्रांस की घटना कह सकते हैं कि ठीक है, वो जो लड़का मारा गया, वो अपने उसके वजूहात हैं, वो सरकार और वहां की जुडिशरी देखती। लेकिन इसके बेस पे लाइब्रेरी जला देना, मकान जला देना, दुकानें जला देना, लूटपाट करना, ये तो कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं हो सकता ना। तो आप गए हो वहां रेफ्यूजी के तौर पे, आप अच्छी जिंदगी, उस वहां की चमक धमक से इंस्पायर्ड होके आप वहां रहने गए हो, वहां की लाइफ स्टाइल में जीने गए। फिर वहीं जाके आपके जब जैसी संख्या बढ़ी, आपके दिल में धीरे धीरे शरीयत का कीड़ा कुलबुलाने लग गया। फिर आप बहाने ढूंढने लग गए, किसी ना किसी बहाने आप, हिजाब के बहाने, कुरान के बहाने, लड़का ये कर दिया मुसलमान बच्चे को, इस बहाने कोई भी बहाना निकाल के वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। चाहे आप इंग्लैंड में देख लीजिए, यूके में भी यही हाल है, पाकिस्तान, एक दौर था कि पाकिस्तान में कोई स्कीम निकली थी कि यूके में बसने के लिए कोई स्कीम, वीजा वगैरह निकाला था, तो वहां बहुत सारे पाकिस्तानी उस टाइम पर यूके चले गए। आप लोग जानते होंगे जब निकालेंगे इसको। तो वहां जाके जब अब जनसंख्या बढ़ने लगी, तो इन्होंने अपनी वही जो डीएनए में घुसा हुआ है, पागलपना, मानसिक दिवालियापन, वो शुरू कर दिया। हिजाब पहनो, वहां की डीएनए में गोरी लड़कियों को हिजाब पहनाने डीएनए लग में गए थे। घुसा एक हुआ है, वीडियो में थे जी। मतलब डीएनए में घुसा हुआ है पागलपना। हाँ, दिवालियापन ना, मानसिक अपंगता डीएनए में है। अपंगता पैरों की नहीं होती है, और दिमाग की होती है, और दिमागी जो, और ऐसी ही अपंगता है कि जो इनके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो समझ लो कि वो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है। अब आने वाले वक्त में देखो क्या होता है, इंग्लैंड का या फ्रांस का या स्वीडन का या और यूरोपियन कंट्रीज का। क्योंकि ये तो तय बात होती है, जहां पे जनसंख्या बढ़ी थोड़ी सी, वहीं ये लोग रंग दिखाने लग जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जहां जनसंख्या बढ़ी, एक तो जनसंख्या बढ़ती है इनकी, तो ऐसा नहीं है, जैसे अभी देखो पारसी लोग, पारसी लोग जब आए, और आप देखो वो कम्युनिटी कितनी एडवांस है, पढ़े लिखे होते हैं, वेल सेटल होते हैं। ऐसा नहीं कि ये जनसंख्या इनकी बढ़ती है हमारे मोमिन हजरात की, तो एक कुछ यानी देश की तरक्की या दुनिया की तरक्की के लिए कुछ योगदान होगा इनका। जनसंख्या जो बढ़ती है इनकी, अक्सरियत आप देखिए वो तो आपको पढ़े लिखे नहीं होंगे, और जहां पे ज्यादा हो गए उस एरिया का माहौल खराब, वहां पे चोरी चकारी आपको मिलेगी, चरसी गर्दुल्ले आपको मिलेंगे उधर। यानी ऐसा भी नहीं है कि चलो आबादी बढ़ रही है तो कुछ देश को कुछ अच्छा दे रहे हैं लोग,